जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा है, जब जब दुष्टों ने अपनी सीमा पार की है, तब तब प्रकट हुई है महाशक्ति। और इन्हीं महाशक्तियों में सबसे उग्र, सबसे रहस्यमयी स्वरूप है माँ काली, जिनका नाम सुनते ही भय भी कांप उठे और भक्तों के हृदय में आस्था की ज्योति जल उठे। तो आइए सुनते हैं माँ काली की अद्भुत और चमत्कारिक कथा शुरू करने से पहले आपसे सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और दुष्ट शक्तियों का बोलबाला बढ़ गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होते। असुरों का राजा रक्तबीज व अन्य राक्षसों ने तीनों लोकों पर आतंक मचा रखा था। कोई भी देवताओं ने परास्त नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति माँ दुर्गा का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने दुष्टों का संहार करने का निश्चय किया। जब माँ दुर्गा असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब एक असुर रक्तबीज ऐसा था जिसके शरीर में जितनी बार रक्त की बूंदें गिरती उतने नए असुर पैदा हो जाते। यह देखकर दुर्गा माँ कुछ क्षण के लिए चिंतित हो गई। तभी माँ दुर्गा के क्रोध से उनके मस्तक से एक अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ। यही थी माँ काली। माँ काली का रूप अत्यंत विकराल था। रंग काला, बिखरे हुए केस, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र। उनकी आंखों में अग्नि के समान तेज था। उनका रूप देखकर असुर कांप उठे। जब काली माँ युद्ध भूमि में कूद पड़ी, उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा निकाली। जैसे ही रक्त बीज का रक्त गिरने लगता, वह उसे तुरंत पी जाती। इस प्रकार एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिर पाई। अंततः माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया। देवताओं ने राहत की सांस ली और उनकी जय जयकार करने लगे। लेकिन युद्ध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे उग्र होकर चारों ओर विनाश करने लगी। उनके कदमों से पृथ्वी कांपने लगी और ऐसा लगने लगा कि पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने स्थिति को समझा और वे स्वयं युद्ध भूमि में जाकर माँ काली के सामने लेट गए। जब माँ काली उग्र रूप में आगे बढ़ रही थी, तब उनका पैर शिवजी के ऊपर पड़ गया। जैसे ही माँ काली ने देखा कि उनके चरण भगवान शिव पर पड़ गए हैं, वे तुरंत शांत हो गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी जिह्वा बाहर निकाली। यह उनकी लज्जा और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है।